वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ये थोड़ी ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसे ही बता दें ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। तो पहला 1.3 का है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर इधर पार्ट 1 है, द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1। होल नंबर लेस देन, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1। तो हमारे पास होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। इनके हम यूँ कह सकते हैं W इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो 1। तो वो यही कह रहे हैं कि लेस देन 1, तो लेस देन 1 जो है वो 0 है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास लेस देन 1 से 0 आता है, क्योंकि होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है। दूसरा पार्ट है द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के दरमियान कोई ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जो आए, यू के बाद वी ही आता है। तो हम ये कह सकते हैं दूसरे पार्ट को कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। तीसरा पार्ट है द सेट ऑफ वॉवल्स अदर देन ए एंड ओ। तो हमारे पास ए दूसरे कौन से हो सकते हैं? हो सकते हैं ए आई ओ यू हम कहते हैं। तो ये भी तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है? नॉट एम्प्टी सेट। चौथा पार्ट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो हम इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। अब वो कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो है हमारे पास वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 कोई नेचुरल, क्योंकि ये होता ही 1 से स्टार्ट होता है, तो लेस देन 1 अगर हम करें तो वो उस सेट में शामिल नहीं है, वो होल नंबर बन जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो सेट ये हमारे पास चौथा पार्ट जो दिया हुआ है ये एम्प्टी सेट है। हम ये देख रहे हैं कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है और कौन सा नहीं है। उसकी वजह भी बता रहे हैं कि नॉट एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। वो वजह यहाँ से एग्जांपल दे रहे हैं कि नेचुरल नंबर लेस देन 1 कह रहा है। लेस देन 1 कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें हो, क्योंकि ये 1 से ही स्टार्ट होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एम्प्टी सेट। क्वेश्चन पार्ट 5 है द सेट ऑफ इवन नंबर विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। कोई ऐसा इवन नंबर जो हमारे पास ऑड नंबर हो और हो इवन, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब इवन क्या हो गया? ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं कंप्लीट, वो हमारे पास इवन नंबर होते हैं। कोई ऐसा ऑड नंबर नहीं है जिसको हम इवन कह सकें कि ये इवन है और वो 2 पे भी डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास पार्ट 5 जो है वो भी क्या है? हमारे पास एम्प्टी है, एम्प्टी सेट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट। फाइनाइट क्या होता है, इनफिनाइट क्या होता है, ये हमने लेक्चर दिया हुआ है, ये आप वीडियो देख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हम 1 कर रहे हैं, वो है लेटर। एक सेट है लेटर ऑफ द वर्ड हल्ला गुल्ला। हमने बताना है कि ये हल्ला गुल्ला जो है कि ये फाइनाइट है या इनफिनाइट है। तो हम हल्ला गुल्ला मतलब ये फाइनाइट है। हल्ला गुल्ला के बाद कोई ऐसी बात नहीं आ रही कि हाँ भाई आगे भी कुछ चल रहा है, कि इसकी लिमिट यहाँ तक है कि हल्ला बस गुल्ला। तो ये हमारे पास पहला पार्ट जो है ये हमारे पास क्या है? फिनाइट है। दूसरा पार्ट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? एक सेट है n, वो स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 अप टू सो 1। अब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इनफिनाइट है। दूसरा पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है? इनफिनाइट, जिसकी कोई लिमिट ना हो उसे हम इनफिनाइट, या बड़ी क्लासों में इन्फिनिटी भी पढ़ते हैं। अच्छा जी, सी है हमारे पास नंबर ऑफ डेज
इन अ ईयर, तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर हम ये कह सकते हैं कि एक साल में 365 डे होते हैं, तो ये हमारे अकाउंट में आ सकते हैं। जो चीज़ हमारे अकाउंट में आ सकती है, हम जिस तक एक्सेस कर सकते हैं, जिस तक हमारी पहुंच है, वो हमारा क्या होता है, फनाइट होता है। अब नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, एक साल में 365 डे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी फनाइट है। तीसरा पार्ट क्या है, फनाइट है। अब डी है इस्लामिक मंथ, इस्लामी महीने, तो ऑटोमेटिकली डी पार्ट जो है, ये डी मैं नंबर दे रहा हूँ, बेसिकली ये डी पार्ट है, ये भी फनाइट है। अब हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू 3, 6, 9 अप टू सो ऑन। अब देखें 3 डिजिट के बाद ये डिजिट मतलब ख़त्म नहीं हो रहे, ये जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक ख़त्म होंगे। ये तो जो चीज़ हमारी रसाई यानी हमारी पहुंच से दूर हो जाए, जिस तक हम पहुंच ना सकें, तो वो हमारा इन्फिनाइट होता है। तो ये ई जो है हमारे पास, ये इन्फिनाइट होगा। आखिरी जी है हमारे पास 1/2, 2/4, 3/6 अप टू सो ऑन। एक सेट है जी, ये एक सेट हमें दिया गया है, एक नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, फिर चौथा, पांचवा, छठा। अब इस नंबरों, ये नंबर मतलब बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ ख़त्म हो, हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो जो चीज़ हमारी एक्सेस से, हमारी पहुंच से दूर हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो इन्फिनाइट है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, छठे पार्ट को हम कहेंगे कि ये भी इन्फिनाइट है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग सेट, मतलब फाइंड द फॉलोइंग सेट इक्वलेंट और नॉन इक्वलेंट। ये आर है, हमने ये चेक करना है कि जो हमें सेट गिवन है कि वो इक्वलेंट है या नॉन इक्वलेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इक्वलेंट सेट क्या होता है। इक्वलेंट सेट के लिए हमारे पास एक सेट है ए 1, 2, 3 और दूसरा सेट है बी ABC। तो आप इस देखें, इक्वलेंट सेट कब होता है, जब हमारे पास उनका जो कार्डिनली, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्डर कहते हैं, मतलब इसका आर्डर देखा जाए सेट ए का, तो वो 3 है, और सेट बी का आर्डर देखा जाए तो वो भी 3 है। एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि ए जो है वो इक्वलेंट है किस सेट के, सेट बी के। कब होगा, जब ये आर्डर होगा सेम। अब देखें इसका आर्डर 3 है, इसका आर्डर भी 3 है। अब हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ क्वेश्चन के, कि हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1, 2 और दूसरा सेट है B इज इक्वल टू 1, 3, 7। अगर इनका कार्डिनली यानी इनका आर्डर देखा जाए, इसका आर्डर 2 है और इसका आर्डर क्या है 3, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो हमारे पास इक्वलेंट सेट वो होता है जिनका आर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो इनका आर्डर सेम नहीं है, तो ये इक्वलेंट नहीं है। तो दूसरा हमारे पास है पार्ट ए व बी, दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट, एक सेट है ए व बी कॉमा बी, उसके बाद है एक दूसरा सेट है बी एक्स कॉमा वाई। अच्छा जी, अब देखते हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब देखें तो इनका आर्डर 2, इसका भी आर्डर 2, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वलेंट है। उसके बाद सेट तीसरा पार्ट है -2, -1, 0, 1, ये एक सेट है। और दूसरा सेट हमारे पास 3, 5, 7 और 8, इसको बी का नाम दे देते हैं। तो इक्वलेंट सेट क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स का आर्डर दोनों सेट में सेम हो, वो इक्वलेंट है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास इनका आर्डर सेम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वलेंट सेट होगा। अब इसी तरह एक सेट हमारे पास कुछ पार्ट 4 है, 0, 1, 2, 3, 4 और सेट बी है 1, 2, 3, 4, 5।
अगर देखा जाए तो इसमें भी हमारा आर्डर सेम है, तो 4 पार्ट जो होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, इक्वलेंट होगा, ये नॉन इक्वलेंट। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट हमारे पास जिसमें आर्डर भी सेम हो, एलिमेंट्स भी सेम हो। क्या मतलब, एक होगा आर्डर सेम, एलिमेंट भी सेम, यानी कि एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है 1 2 3, तो हम कहते हैं ए इक्वल सेट है बी का। तो हमारे पास क्या ये दो सेट थे, तो हमने कहा ये इक्वल सेट है। क्यों इक्वल सेट है, क्योंकि इसमें इसका आर्डर 3 है, इसका आर्डर 3 है, इसका आर्डर भी 3 है। और देखा जाए तो एलिमेंट्स जो पहले सेट में हैं, जो एलिमेंट्स पहले सेट में हैं दूसरे सेट में भी वही हैं, तो ये इक्वल सेट होता है, परेशान नहीं होना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल सेट। तो पहला सेट लेते हैं, हमारे पास पहला पार्ट है कि ए बी सी डी, ए कॉमा बी सी डी ई, एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है। क्वेश्चन में पेयर का कहा गया है कि 2 पेयर दिए गए, उनमें से मैंने चार्ट लिख दिया है। तो इस पे फिर कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं हमारे यूट्यूब पे, जिसे हम यूट्यूबी प्रोफेसर कहते हैं, तो वो स्पेलिंग की गलती निकाल लेना, उसकी गलती निकाल लेना, जो कि ये कॉमन एरर होता है। तो इसको माइंड ना किया करें कि कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप लॉजिक को समझा करें, ये कीड़े निकालना या इस तरह का करना है, ये आप लोगों का काम नहीं है। जो अहले इल्म होते हैं वो इल्म लेते हैं, उनका काम ये नहीं होता कि हाँ भी शुरू हो जाएं कि सेम के स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे, इक्वलेंट के स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे। आपको बात समझ आ रही है तो हमारे लिए ये सबसे अच्छी बात है कि आपको लेक्चर समझ आ रहा है। कि आपने ये गलतियाँ ढूंढते रहना या इस तरह करते रहना, ये आप लोग हमें आप ढूंढें कि हमसे कोई मिस्टेक भी हो सकती है, इसमें से कौन स्पेलिंग और इस तरह का। ये यहाँ टॉपिक अगर हम गलत पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि सर आप यहाँ पे थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन कर दें, हमें समझ नहीं आ रहा है, ताकि हमें पता चल जाए। तो आप प्रोफेसर, यूट्यूबी प्रोफेसर ना बने, रियल लाइफ में प्रोफेसर बने। तो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल सेट, ए और बी। दूसरा पार्ट है बी, बी ए ई डी, बी ए ई डी और सी। तो हमने क्या कहा, इक्वल सेट कौन से होते हैं, जिनके अंदर इनकी अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, यानी कि 3 पहले 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, एंड में 1। ये अरेंजमेंट इनकी चेंज हो सकती है, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए, तब हम कहते हैं इक्वल सेट है। अब ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, अब इनकी अरेंजमेंट चेंज है, लेकिन इनका आर्डर भी सेम है, इसका भी आर्डर सेम है, तो सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है, लेकिन एलिमेंट सारे सेम है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास इक्वल सेट है। पहला क्या है, ये इक्वल सेट है। उसके बाद है जी पार्ट हमारे पास 2 पार्ट है हमारे पास, कि वो कहता है कि 1 2 3 4 5 एक सेट है 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट है 1 + 0 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4। अब उसने थोड़ा टेक्निकली बना दिया है। अगर देखा 1 2 3 4 5, 1 + 0 1, 1 + 2 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, तो हम देखते हैं कि एलिमेंट सेम है, आर्डर सेम है, तो ये भी हमारा इक्वल सेट है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ये भी इक्वल सेट है। उसके बाद हमारे पास है तीसरा पार्ट, जीरो 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 एक सेट ये है, और दूसरा सेट है बी 6 - 1
5 माइनस 1, 4 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 2। अब उसने इस तरतीब में दे दिया, हमने देखना है 6 माइनस 1 कितना बनता है 5, इधर है 5, 5 माइनस 1 4, इधर 4 है। अच्छा जी 4 माइनस 2 3, इधर भी 3 है। अच्छा 3 माइनस 1 2, इधर भी 2 है। 2 माइनस 2 0, लेकिन हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 6 माइनस 1। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 जो कि हमारा जो सेट स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4 से, और ये हो रहा है 0 2 3 4 5, लेकिन ये इक्वलेंट है, इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब एक सेट के और दूसरे सेट के एलिमेंट्स भी इक्वल हों, उनका आर्डर भी इक्वल सेम हो, तो हम कहते हैं वो इक्वल सेट है। अगर नहीं है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? इक्वलेंट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ एक सेट ये बी, ये सी, ये और डी हमारे पास ये सेट हो, तो वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें नीचे पार्ट्स दिए गए हैं, उन पार्ट्स के बारे में कह रहा है कि वो जो पार्ट्स दिए गए हैं बताओ कि उनमें से कौन से हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है। उधर हमारे पास ये नोटेशन मतलब दी गई है। इस नोटेशन का मतलब होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? मतलब एक सेट का अगर हम पार्ट बना लें, उस सेट में से जो वो पार्ट होता है वो बेसिकली उसका होता सबसेट है, लेकिन उस पार्ट में, उस सेट में से कोई ऐसा एक या दो एलिमेंट हो जो उस पार्ट में ना हो, तो हम कह देते हैं प्रॉपर। जैसा कि 1 2 और ये एक 3 है, एक सेट 1 2 3 4 5। अब देखें ये दो एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है। बेसिकली ए सेट जो है इस सेट का सबसेट है, क्योंकि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की ही टाइप्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास सेट ए है और सेट बी, तो इसको हम क्या कहते हैं? ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। क्यों? क्योंकि हम इसकी कंडीशन यही है कि अगर हमारे पास उस सेट का एक सबसेट है, उसके बाद अगर उस सेट में कोई ऐसे एक या दो एलिमेंट्स जो बी सेट में है उसमें नहीं है, तो वो हमारा प्रॉपर सबसेट है। अब हमारे पास पहला पार्ट दिया गया है, ए सबसेट है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। अगर हम सेट ए देखते हैं ए बी सी, और सेट देखते हैं बी सी डी, तो ए बी सी और बी सी डी, तो हमारे पास ये ए बी सी और बी सी देखा जाए तो हमारे पास ए बी सी, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू ही नहीं है। क्यों नहीं है? कोई इस सेट में से ये सेट ए बी सी, क्योंकि दोनों में से सी इधर है, इधर भी है, बी इधर है, इधर भी है, डी इधर है, इधर नहीं है, लेकिन ए इधर भी नहीं है। तो हमने इसका इस सेट का सबसेट लेना होता है। इधर डिफरेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ डिफरेंट जैसे ये है, इसमें मतलब अगर 6 आ जाता तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सबसेट है? इधर 6 है ही नहीं, तो ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट है। उसके बाद है बी, दूसरा पार्ट है बी और डी, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि क्या बी प्रॉपर सबसेट है डी का? बी सी डी, ए बी सी डी, इस सेट में से बी और सी ये 3 एलिमेंट हमने ले लिए इस सेट में से। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट इस सेट में हो जो इसमें ना हो, तब हम कहते हैं वो प्रॉपर सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, घबराना नहीं है। अच्छा जी सी, तीसरा पार्ट है सी। सी जो है वो कहता है प्रॉपर सबसेट है डी का। सी प्रॉपर सबसेट है डी का। ये सी है, सी डी ई, और ये डी है, ए बी सी। अगर देखा जाए सी डी ई, सी डी ई नहीं है, इधर ई है, इधर नहीं है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इस सेट का कोई पार्ट इधर है,
तो उस पार्ट में इस सेट का एक या दो एलिमेंट ऐसे हों जो उसमें ना हो, लेकिन इधर जो एलिमेंट है इधर नहीं है, जो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों में कंट्राडिक्शन आ रही है, तजाद आ रहा है, झगड़ा हो सकता है इनका, तो ये प्रॉपर नहीं है, तो ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि ये प्रॉपर सबसेट है, लेकिन नहीं है। उसके बाद है ए सबसेट है डी का। ए है हमारे पास सेट ए बी सी, ये तीन एलिमेंट्स ए बी सी और ए बी सी, इस सेट का ये सेट सबसेट है, और इस सबसेट में एक एलिमेंट ऐसा है जो उसमें नहीं है, तो हमारी कंडीशन यही कहती है प्रॉपर सबसेट की कि एक सेट में अगर एक सेट दिया गया है, उसका सबसेट है, उस सबसेट में जिससे हमने वो सबसेट बनाया है, उसमें अगर उस सबसेट में अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो उस जिसमें से हमने सबसेट बनाया उसमें है लेकिन उस सबसेट में नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो प्रॉपर सबसेट ही होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए है, ये ट्रू है। बी सबसेट है सी का, ओ सॉरी प्रॉपर सबसेट, बी सी डी और सी, ये बी है ये सी डी ई बी सी डी। अब देखा जाए तो सी डी, ये ई और ये बी दोनों में डिफरेंट, उसमें इस सेट, ये सेट और ये सेट डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। लास्ट है हमारे पास सी सबसेट है ए का। एक एलिमेंट सेट सी डी ई है, ए बी सी है, ये भी डिफरेंट है, तो ये भी रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। कुछ मसरूफियात की वजह से हम आप लोगों को मतलब वीडियो नहीं अपलोड कर सके, तो जहाँ तक हमने कर लिया है तो इसको देखें। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ कोई कारोबार शुरू किया हुआ है कि हम भी हमारा यूट्यूब चैनल कर दो, ये हम आप लोगों की मतलब इल्म के लिए कर रहे हैं कि हाँ भी ये हमारा ऐसा कोई इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोगों तक तालीम पहुँचे और अच्छे से पहुँचे जितना हम कर सकते हैं, और हमारा कोई मकसद नहीं है आप क्योंकि जो ट्रेंड चल रहे हैं आजकल के ये पैसे के लिए कर रहे हैं, फलां के लिए कर रहे हैं, ये फ्री है। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, देखें या ना देखें, तो ये आपके लिए फ्री है, आप इसको लेक्चर को देखें। वैसे सब्सक्राइब करने का मकसद यही होता है कि जो वीडियो आपको नहीं मिल रही होती वो आ जाए, और कोई मकसद नहीं होता, हम इसलिए कहते हैं। तो बाकी गलतियां हर इंसान में होती हैं, गलतियां ढूंढने की बजाय हमें आप इल्म की तरफ तवज्जो दें। हमें गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, ये एक चैप्टर एंड हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।